भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार यह ग्रामीणों के जीवन में उनके प्रयासों की सहायता से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने और आरंभ करने का प्रयास है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांव में केवल उन आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण परियोजनाओं को इंगित करता है जो लोगों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय को प्रगति एवं श्रेष्ठ जीवन स्तर को बढ़ावा देना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय कुटीर उद्योग स्थापित करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना। सामुदायिक विकास एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी जिले में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए बुद्धिजीवी प्रोफेसरों द्वारा सेमिनार कर कार्यक्रम में आए छात्र छात्राओं और टीचरों को संबोधित किया और सामुदायिक विकास योजना के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने मुख्य अतिथिगणों का भव्य स्वागत भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों ने किस प्रकार इस भव्य कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए और किस तरह इस सामुदायिक विकास योजना को बढ़ावा दिया जा सकता है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं प्रोफेसर सदानंद प्रसाद भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रधानाचार्य ओएसडी, इससे पहले मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में गणित विभाग में प्रोफेसर था। आज के वक्ताओं ने विभिन्न परिस्थितियों के बारे में आज के समाज में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, पहले से जो समस्याएं जो पहले चीज़ें होती थी हमारे समाज कार्य कैसे उपयोगी हो सकता है, हमारी अंदर की जो ह्यूमैनिटी है या संवेदनशीलता है, इन सब चीज़ों को आगे करने के लिए इस ओर प्रेरित किया। और हमारे चूँकि कॉलेज में एक समाज कार्य विभाग है और एक इंस्टीट्यूशन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना योगदान करे थ्रू समाज कार्य हम जितना कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, हम पहले से भी करते आ रहे हैं, उसको और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। वैसे हमारे कॉलेज में पहले से ही समाज कार्य विभाग जो है भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाता रहता है, खास करके फील्ड वर्क उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करेंगे और हम अपने बच्चों को भी ये करेंगे कि अब वो डिफरेंट थोड़ा सा अपने कार्य जो पहले से करते हैं, जैसे कम्युनिटी में जाके पढ़ाना होता है गरीब बच्चों को या विकलांग बच्चों के लिए कोई कार्य करना होता है, इन सब क्षेत्रों से। या हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट भी करवाते हैं, विकलांग जो स्टूडेंट होते हैं डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए हम एक प्लेसमेंट भी कराते हैं। उनको थोड़ा सा और एनलार्ज करेंगे और कुछ नई जगहों पे भी प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे जाएं और समाज कार्य के थ्रू जितना समाज में सहयोग हो सकता है अपने एकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए करके दें। तो सामाजिक कार्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्येक विद्यार्थी का ये धर्म होना चाहिए। अभी तो विद्यार्थी का ही नहीं, जो जितने भी हमारे जो व्यक्ति हैं सबका होना चाहिए। तो किस लिहाजे से आप देखते हैं कि सिर्फ बीएसडब्ल्यू का जो छात्र है या छात्रा है वही ना करे, बल्कि पूरे कॉलेज में जितने विद्यार्थी हैं सब सामाजिक कार्य में संलग्न रहें, इसके प्रति कैसे? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि सामाजिक कार्य, लेकिन सामाजिक कार्य के जो छात्र होते हैं एक तो उनका करिकुलम होता है, उनको यही सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। अब ये हमारे सामाजिक कार्य के छात्रों का है कि वो पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों को कैसे अपने साथ लेके आता है। हम अगर सारे कॉलेज की बात करें जहाँ पे सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें, उसके लिए हमारे पास एक एनएसएस है। एनएसएस के थ्रू बाकी बच्चे भी है वो सामाजिक कार्य ही करते हैं, लेकिन कैसे करना है वे एक होता है कि अननोइंगली चीज़ों को करना, एक होता है कि सारी चीज़ें विधिवत तरीके से करना। क्योंकि हम उनको यही शिक्षा दी जाती है थ्रू आउट द ईयर, तो ये ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। मेरा नाम कुमार सत्यम है। मैं इस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस प्रोग्राम में नेशनल कंसल्टेशन और भारतीय मॉडल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में को कन्वेनर हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से समाज के उत्थान के लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, समाज के उत्थान के लिए बच्चों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी तब जब आपके सोशियो इकोनॉमिक चेंजिंग एटमॉस्फेयर में पैरामीटर्स पे बच्चे
भारतीय संस्कृति से ना जुड़ करके यूरोसेंट्रिक जो पाश्चात्य सभ्यता है उससे ज्यादा नहीं, ये भारतीय मॉडल जो है ये कम्युनिटी को फॉर्मेशन करने के लिए, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, कम्युनिटी का समृद्धि के लिए ये सारी बहुत जरूरी है। और भारतीय मॉडल ही सबसे सक्सेसफुल है आज की डेट में। आपने देखिए जितना सोशल फैब्रिक्स है, अब इस सोशल फैब्रिक्स में हम सबसे कहते हैं फैमिली। हमारा भारतीय फैमिली जो सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल है कि ये सारी कम्युनिटी को ये बांध के रखता है। और हमारा यूनिट जो है विलेज यूनिट, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा खान पान, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है ये सोशल फैब्रिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सोशल हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई अछूता नहीं है। मतलब कि आपने खाली कहेंगे कि ये लिटरेसी है, ये लिटरेट है, ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान परंपरा में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें सब वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसलिए ये भारतीय मॉडल ऑफ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल है आज की डेट में। और वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको ही फॉलो कर रहा है। आने वाली जनरेशन को क्या कुछ संदेश रहेगा सर? हम यही कहते हैं कि आप हमेशा बी हैप्पी और सबका साथ मिलकर रहें और हमेशा फैमिली कल्चर को आपने बढ़ावा दें और फैमिली कल्चर को रेस्पेक्ट करें और जो हमारा ट्रेडिशन है उसको फॉलो करें। आप हमेशा खुश रहेंगे और सोशल फैब्रिकेशन हमारा जिंदा रहेगा। मैं समझता हूँ कि यह समाज कार्य इस विषय को हमारे सामने अधिक उपयोगी रूप में जो समाज के हित में भी हो और व्यक्ति के हित में भी हो, और व्यक्ति का जो दायित्व है उसको उसके परिवेश से भी जोड़ने के लिए उपयोगी कदम होगा। मैं समझता हूँ कि यदि इस अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाया जाता है, पठन पाठन में इसे महत्व दिया जाता है, तो समाज में पैदा होने वाली जो विषमताएं हैं और जो तमाम तरह के अवरोध पैदा हो रहे हैं उनको हम कम कर पाएंगे और समाज के विकास में एक विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी दिशा में आगे बढ़ने में यह बड़ा उपयोगी कदम होगा। इसके लिए किस प्रकार का अध्ययन का पाठ्यक्रम हो और कैसे उस पाठ्यक्रम को संचालित किया जाए, इसकी योजना के ऊपर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक भारत के उत्थान की दिशा में उपयोगी प्रयास होगा और ज्ञान में इसका उपयोग होगा और ज्ञान में यह एक महत्वपूर्ण अवदान कहा जाएगा। इस दृष्टि से कार्य करने की बड़ी संभावनाएं हैं और मैं इस कार्य के लिए इस महाविद्यालय को विशेष रूप से उसके समाज कार्य विभाग को हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। सर एक प्रश्न यह था कि जैसे जो विद्यार्थी होते हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ अपने घर परिवार के लिए भी लेके जाते हैं, कुछ शिक्षा वो अभिभावकों के लिए भी ले जाते हैं। तो आज उन्होंने जो यहाँ सामाजिक कार्य की जो चीज़ें सीखी हैं वो आपको क्या लगता है सर, किस हद तक उनके अभिभावकों तक जाना चाहिए और किस रूप में जाना चाहिए सर? विद्यार्थी और उसके जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, परिजन हैं, ये एक दूसरे को सहयोग देते हैं और एक दूसरे के हित को साधते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की चर्चा यहाँ हो रही है उससे दृष्टिकोण जो है वह व्यापक होगा और चाहे विद्यार्थी के रूप में हमारा दायित्व हो या प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में समाज के जो विभिन्न अवयव हैं उनके साथ हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए, इसको समझने में सहायता प्राप्त होगी। एक नई दृष्टि का विकास होने का एक मौका आप कह लीजिए, एक अवसर कह लीजिए, बनाया जा रहा है ताकि सबका कल्याण हो सके। जैसे कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमारे विचार की जो परिधि है, जो उसकी चौहद्दी है, उसमें सबके विकास पर ध्यान दिया जाए, सबकी उन्नति और सबके सुख के लिए प्रयास किया जाए।
न कि केवल व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करे। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो वैचारिक दृष्टि से समाज को प्रभावित करने वाला है। ये समाज कार्य ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज के लिए काम करना ये कर्तव्य भी है, स्वभाव भी बन जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षा संस्थान एक प्रभावी माध्यम है। यहाँ समाज कार्य का करिकुलम भारतीय संकल्पना के आधार पर बने और बच्चे ऐसे समाज कार्य में भाव से जुड़े, इस उद्देश्य से ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये बहुत सार्थक होगा ऐसा मुझे लगता है। संवेदनशीलता के बारे में आपने मंच से लोगों को जागरूक किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सही है, संवेदनशीलता ही मनुष्य बनने के लिए एक अनिवार्य मूल्य है। यदि संवेदनहीन होता है वो पशुओं के समान ही होता है। पशुओं के अंदर भी संवेदनशीलता होती ही है। यदि मनुष्य के अंदर नहीं है वो पशु के समान भी नहीं हो सकता, उससे भी निचले स्तर का जीव हो सकता है। इसीलिए संवेदनशीलता ये प्रत्येक मनुष्य के साथ नहीं है, प्रकृति के साथ ही होना आवश्यक है। इसके कारण पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाता है। इसीलिए एक अनिवार्य मूल्य है मनुष्य जीवन के अंदर उतारने का। यही समाज कार्य के लिए भी नींव के समान काम करता है। सही है, मनुष्य संघ जीवी है, ये अकेले नहीं रह सकता और अपना सुख, अपना आनंद ये दूसरों के हित में काम करने में ही है। ये शरीर का सुख ये अंतिम सुख नहीं है, ये प्रारंभिक अवस्था है। उससे मनुष्य अपने आप को चेतना के ऊंचाई स्तर तक ले जाना चाहिए। मानसिक सुख, बौद्धिक सुख और आत्मिक सुख ऐसे उनका एलिवेशन होना चाहिए। इसके लिए समाज कार्य एक परोपकार का काम नहीं है, एक अवसर है मनुष्य बनने के लिए और अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। सर, नई पीढ़ियों को समाज कार्य की तरफ जागरूक करने के लिए क्या कुछ संदेश आज मंच से दिया गया? आप खुशी से रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आत्महत्या करके इस अनमोल जीवन को बुरा अंत नहीं पहुंचाना है, तो समाज कार्य में लग जाना चाहिए। तो सर एक प्रश्न और था, जैसे पाश्चात्य जो भी मॉडल हैं, जिसे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का ही मॉडल पाश्चात्य मॉडल है, तो उसे अगर कोई एग्जाम्पल देना होता है तो पाश्चात्य का एग्जाम्पल लोग ज्यादा देना पसंद करते हैं और उसकी स्वीकृति भी कहीं ना कहीं ये लोग ज्यादा मानते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी एग्जाम्पल देना होता है तो पाश्चात्य का ही एग्जाम्पल देते हैं, तो भारतीय एग्जाम्पल जबकि उसके ज्यादा सटीक बैठते हैं, तो इसकी आप क्या वजह मानते हैं? अभी अंग्रेजों का प्रभाव अपने ऊपर अधिक है, हम अंग्रेजियत को बनाए रखते हैं, इसके कारण पाश्चात्य उदाहरण ही हमको ठीक लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ज्ञान सभी भारत ने ही विश्व भर में पहली बार दिया। जो मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है और समाज के लिए जीने का है, यानी व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण और परहित का जीवन, इन दोनों का संदेश भारत ने ही पहली बार विश्व को दिया है। इसीलिए अभी इस अमृत काल में हम भारत को समझना चाहिए, भारत के विचारों की श्रेष्ठता को समझते हुए अभी विश्व जिस प्रकार समस्याओं का सामना कर रहा है, उन सारी समस्याओं का समाधान भारतीय चिंतन में है। ये शिक्षा संस्थानों के माध्यम से युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। इसके लिए ही करिकुलम, पेडागोजी और आउट ऑफ द क्लासरूम लर्निंग शुरू हो जाना चाहिए। किसी का विरोध न करते हुए, किसी का भी आलोचना न करते हुए, ऑल इंक्लूसिव ऐसे सोचते हुए, सर्व समावेशी तत्व भारत का है, इसको अपनाते हुए भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हम सभी को करना है। शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। और ये जो अम्बेडकर कॉलेज में ये सेमिनार जो किया गया है, मेरे को लगता है कि बहुत ही टाइमली सेमिनार है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे को 100 साल हो गए हैं
इंडिपेंडेंस को। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें थोड़ा वेस्टर्न मॉडल्स आ गए हैं। तो जो वेस्टर्न मॉडल्स हमारे आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में वो दे बिकम ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसे सेमिनार्स से हमारे स्टूडेंट्स को एक जानकारी मिलती है कि हम जो हमारी जो फील्ड में हम कर रहे हैं, उसमें हम एक्चुअली अपने लोकल मॉडल्स, इंडिजिनस मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, और हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, हमारे लोगों की नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उसके हिसाब से ही हमें अपने सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम मे बी द वेस्ट और फ्रॉम आउटसाइड। और जैसे कि कई स्कॉलर्स ने कहा है, जैसे पीटर ओकले ने बोला है कि 1970 में देखा गया था कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। जो कम्युनिटी की, जो लोगों की जो समस्या थी, वो वैसी की वैसी थी। वो इसलिए उसमें से निकल के आया, वो इसलिए थी क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, जो हमारे प्रोग्राम्स बना रहे थे, वो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे थे। तो लोगों का पार्टिसिपेशन ना लेके वो वही कर रहे थे जो उनकी समझ कह रही थी। तो जहाँ लोगों का भागीदारी नहीं होगी, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और हमारा जो हम कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 तक, या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक, वो तभी हमारे को वी विल ओनली बी एबल टू अटेन देम इफ वी आर एबल टू सीक पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर हमने वो अचीव करना है जो हम 2030 या 2047 तक अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारी छोटी छोटी स्टेप्स बहुत जरूरी है। इस तरह की प्रोग्राम जो है समाज कार्य में भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन के लिए हम शुरू से करते आ रहे हैं। एंड वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन द कॉलेज इटसेल्फ इन द ईयर 2018. Since then, the movement has spread all over the country, including the international level also. Actually, if you see, sir, the social work course that was started in 1936 by Tata Institute of Social Science, and the father Clifford Marsden was the founding director, principal of the college. उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में जब सोशल वर्क कोर्स हुआ, कोई हमने नीड बेस्ड असेसमेंट नहीं किया। तो जो पहला हमारा प्रोफेसर बने, कोलंबिया से पढ़ के आए थे, प्रोफेसर जयश्री कुमारप्पा, उन्होंने जो विदेश में जो सिलेबस है, जो कुरिकुलम है, रीडिंग लिस्ट है, जो टीचिंग लर्निंग पेडागॉजी है, पूरी की पूरी अमेरिका और यूरोप से हिंदुस्तान ले आए, विदाउट एग्जामिनिंग इट्स नीड्स एंड रेलिवेंस इन आवर सोसाइटी। उसके बाद 1960 के दशक में इंडो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान हमने इंग्लैंड से और अमेरिका से बहुत सारे सोशल वर्क प्रोफेसर को बुलाए जो हिंदुस्तान में हमारा टीचर्स को ट्रेनिंग दे। हुआ क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे विदेशी जो नॉलेज है, जो मेथड्स है, मॉडल्स है पाश्चात्य सोसाइटी का, उसी में ट्रेंड हो गए। और जब फील्ड में वो जाते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। सो हमारा सोशल वर्क का जो पेडागॉजी है, थ्योरी क्लास होता है प्लस फील्ड वर्क में भेजते हैं। बच्चों का काफी गैप आ गया थ्योरी और प्रैक्टिस, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है। जो बेसिक सोशल साइंस का जो थ्योरी है कि नॉलेज शुड कम फ्रॉम द फील्ड एंड द थ्योरेटिकल नॉलेज शुड गो इनटू द प्रैक्टिस, दैट्स द मोटो। और सोशल साइंस का बेसिक फंड है कि इट शुड बी कंटेक्चुअल, इट शुड बी लोकल। लेकिन हमारा सोशल वर्क में अभी तक पूरी की पूरी पाश्चात्य जो नॉलेज है वो चल रहा है। यूजीसी ने 3 बार रिव्यू कमेटी कंस्टिट्यूट किया हमारा जो सिलेबस है उसको इंडियनाइज करने के लिए, लेकिन हमारा जो प्रोफेसर है उनका जो ट्रेनिंग है इतना यूरोसेंट्रिक है, वो जो हमारा रिवीजन हुआ यूजीसी में वो जैसे कि था ऐसा ही है। Only cosmetic changes are there. No significant amount of indigenization has been done into the curriculum. सबसे बड़ी बात है पिछड़ा का जो लुक है, हमारी जो अपनी पूरी कार्य योजना है उस संदर्भ में एक शिक्षक और समाजकर्मी के साथ साथ हम यह देखते हैं कि अपने महाविद्यालय में जब राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम कर रहे थे तब प्रोग्राम अफसर थे, तो उसमें एक अप्रोच है फ्रॉम कैंपस टू कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मतलब गांव की तरफ चलना महाविद्यालय के प्रांगण से। तो देखा कि गांव की हालत बहुत खराब है। तो गांव की हालत को अगर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माने अर्बन से लिंक करना गांव की पॉवर्टी को, उसमें कुआं है, सफाई अभियान है, सड़क हैं, नाले हैं, गंदगी है, इन सारी चीज़ों को जब हम एक कार्य योजना के तहत लेके ठोस प्लानिंग के आधार पर उसकी सफाई अभियान चलाएंगे, अपने छात्रों के द्वारा उसमें सहयोग करेंगे,
कुआं साफ करवाएंगे। स्वच्छता अभियान सबसे बड़ी बात है कि इसके आधार पर ही हम गांव की जो गरीबी है उसको दूर करते हुए उसको अर्बन से जोड़ सकते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।